हाय डियर स्टूडेंट, आपका एबी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 के हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे, क्योंकि इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ये फार्मूला बेस्ड है। तो फार्मूले आपको बताए गए हैं, उसकी सहायता से एक बार आप उसको लगाइएगा। अगर फिर भी फंस रहा है तो उसको आप लोग पूछेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कास स्क्वायर 16 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। इसका हमें निकालना है मान। का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें क्या निकालना है? मान। तो देखिए करते क्या है, अगर हम बात करें 63, 27, 16 और 73, इसमें से हमें किसी की भी वैल्यू नहीं पता है। तो वैल्यू पता नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू तो रखा नहीं जा सकता। तो उसके लिए सीधा इलाज है हमारा क्या, कि वही पुराना वाला फार्मूला जो आपको बताए हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री से पहले इसको सॉल्व कीजिए और फिर देखते हैं क्या आता है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, रहने देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 27 को आप 90 माइनस कितना लिख सकते हो, 63 डिग्री अपॉन यहां से हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 73 हो जाए। तो 90 में से अगर हम लोग 17 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 73 बचेगा। अर्थात चीज वही है, बस थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, रूप अलग कर दिया है। थोड़ा सा हमने इसका क्या कर दिया, ऐसे समझ सकते हो आप, जिसको हम मेकअप बोलते हो, कि हमने इसका थोड़ा सा क्या कर दिया है, मेकअप कर दिया है। होता क्या है देखते हैं। यहां से हमारे पास है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा। जैसा कि हमने बताया था कि आपको केवल और केवल मछली की आंख दिखनी चाहिए, ये स्क्वायर भी आपको नहीं दिखना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहां से हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमारे पास हो क्या गया है, अगर बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, वही चीज यहां भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1। तो इक्वल टू यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 1/1, या कुल मिला जुला के 1, जो कि हमारा क्या है आंसर। तो इसका मान कितना आएगा, 1। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, ये हमको दिया है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। इसका भी हमें क्या निकालना है, मान। तो अगर हमें इसका मान निकालना है तो किया क्या जाए कि जिससे हमारा काम बन जाए। तो इसमें से आप एक को इधर से बदलेंगे, एक को इधर से। कैसे देखते हैं। साइन 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करा, 25 हो, 65 प्लस यहां से अगर हम बात करें और इंटू भी हमारे पास क्या था, कॉस 65 डिग्री प्लस यहां से अगर हम बात करें, अगर हम कॉस को चेंज करें तो यहां से हमारे पास होगा कॉस 90 माइनस 65, क्योंकि 90 में से अगर हम 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 25, और इंटू हमारे पास है साइन 65 डिग्री। हल्का सा वही पुनः हुआ है हमारा मेकअप। तो देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा हमारा होता क्या है, कॉस थीटा। तो यहां से हो जाएगा कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहां से भी हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। कास में अगर वही दोनों चीजें हैं, जैसे x इंटू एक्स आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों है सेम, तो हमारा भी यहां से क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। फिर फार्मूला हमारा बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1।
तो ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अगर हम बात करें तो यहां हमारा दिया गया ये क्वेश्चन, बोला गया है सही विकल्प चुनिए। नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, विकल्प आप लोग टिक लगा लीजिएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ से 2-3 फार्मूले यूज होंगे, जो कि एक तो हम लोग यूज कर चुके हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। ऐसे एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है, और एक होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ये हमारे 3 फार्मूले हैं जिनका हमें उपयोग होने वाला है। देखते हैं, अगर हम देखें तो दोनों में 9 हमारा क्या है कॉमन। 9 अगर हम निकाल लें तो यहाँ से बचेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता कितना है 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए वाले जगह पे हो गया 1, और 9 1 कितना हो जाएगा 9। अर्थात जो ऑप्शन हमारा 9 दिया गया वो क्या है, ट्रू है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है और इसको हमसे सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें जहां से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए, पहला काम तो आप सबका मल्टीप्लाई कर लो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 1 का तीनों के साथ होगा, तो हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। tan का 1 में होगा तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा, प्लस tan का कॉट में होगा तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan का कोसेक में होगा तो माइनस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। ऐसे ही अगर हम बात करें सेक का मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस सेक का कोसेक में गुणा होगा तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इतना हमारा हो चुका है। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो हमें करना क्या है, जितने भी हमारे वैल्यूज दिए गए हैं सबको हमें बदलना है साइन और कॉस में, क्योंकि यहां से हमें कुछ अभी ना तो कटते हुए दिख रहे हैं ना किसी की वैल्यूज निकल रही है। तो ऐसे कंडीशन में सॉल्व तो करना है हमको, तो सॉल्व आखिर होगा कैसे, सबको साइन कॉस में तोड़ लो। ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है, जहां से आपको सवाल समझ में ना आए कि इसके आगे हमें करना क्या है, सबको साइन कॉस में तोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ आपके काम लायक मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा की अगर हम बात करें तो इसको tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू में भी था कॉट थीटा, माइनस tan थीटा का क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस सेक थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। इसकी अगर हम बात करें तो प्लस सेक थीटा का हमारा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस सेक थीटा का होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक का होगा 1 अपॉन साइन थीटा। हमने सबको इसमें क्या किया है, सबको केवल साइन और कॉस में बदल लिया है। आगे देखते हैं हम लोग करने वाले क्या है। यहां से अगर हम बात करें तो कॉट से आपका कॉट कैंसिल हो जाएगा, साइन से आपका साइन कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस यहां से पूरा कट चुका है तो क्या बचेगा 1, माइनस यहां से बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस यहां से हमारे पास है 1 अपॉन कॉस थीटा,
और यहां से हमारे पास बचेगा +1 अपॉन साइन थीटा और माइनस अगर हम यहां की बात करें तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये चीजें हमारी यहां से बचेंगी। तो यहां से अगर हम बात करें तो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखते हैं कुछ कटवट तो नहीं रहा है। तो अगर हम बात करें +1 अपॉन साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और कुछ +1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आगे बढ़ते हैं, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। चलिए ऊपर लिखते हैं, नीचे नहीं दिखेगा। अगर हम बात करें यहां से 1 और यहां से 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस यहां से हमारे पास है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहां से हमारे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस यहां से हमारे पास है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जितने भी वैल्यूज हमको पता थे हमने रख दिया। यहां से 2 प्लस यहां से अगर हम साइन और कॉस का एलसीएम ले तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ऊपर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस में कॉस का गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन में साइन का मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम बात करें तो हमने भी आपको पीछे एक फार्मूला बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता कितना है, 1। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में, तो दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, बचेगा हमारा क्या, 2। तो यहां से जो 2 ऑप्शन दिया होगा वो हमारा क्या सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 3रा नंबर, ये दिया है sec a प्लस tan a, अगले ब्रैकेट में हमारा है 1 माइनस साइन a। पूछा जा रहा है ये किसके बराबर होगा। चलिए देखते हैं, sec a और tan a, या तो आप इसका मल्टीप्लाई कराओ थोड़ा लंबा जाएगा, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, मूल मंत्र साइन खास में बदल लेते हैं। तो देखते हैं सेक थीटा, सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, और tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। अगले ब्रैकेट में हमारे पास है 1 माइनस साइन ए। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो आधार तो समान है, ऊपर हमारा होगा क्या, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और इंटू हमारा यहां से क्या, 1 माइनस साइन ए। अगर हम यहां से बात करें तो वह एक ब्रैकेट में हमारा है 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हमारा हो जाए 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हमने आपको फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही फार्मूला आपको बताए थे। अगर हम साइन को यहां भेज दें तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वाले जगह पे हम लोग लिख क्या सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो हमें यही करना है। तो यहां से हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस हो जाएगा कैंसल, हमारा बचेगा क्या, कॉस ए, जो कि हमारा क्या है, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसी का हमें क्या निकालना है, मान। तो यहां से भी अगर हम बात पे तो आपके पास 2 फार्मूले हमने बताए थे, एक बताया था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो अब बताइए अगर हम tan को इधर भेज दें तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू इधर माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए वाले जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और एक हमने आपको बताया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस
कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या होता है 1। तो कॉट स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वाले जब हम लोग क्या ले सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, तो अपॉन में हमारे पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन कास स्क्वायर ए, और कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। जैसा कि हमने आपको बताया था साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट। 4 वैल्यूज एक साथ ऊपर नीचे है तो एकदम से नीचे वाला कहां जाएगा ऊपर। तो साइन स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फिर वही चीज हमें स्क्वायर को ध्यान नहीं देना है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन, स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर ए। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, पांचवे का पहला क्वेश्चन सबको हमें प्रूफ करने। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो करना क्या, हमें LHS लेके चलते हैं, सिद्धि करना है, प्रूफ करना है। तो करना क्या पड़ेगा हमें, सबको पहला काम साइन और कास में बदल लेते हैं। तो कोसेक का हमने क्या बताया, कोसेक किसका उल्टा साइन का। तो कोसेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर था तो स्क्वायर, आधार समान है तो ऊपर हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन हमारा था तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम बात करें यहां से तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा नीचे है। फार्मूला हमने अभी आपको दिखाया था, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप बताइए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर इधर चला जाए तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए वाले जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा वाले जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम 1 को 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर फिर भी 1 ही आने वाला है। तो यहां से हमें करना क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा और एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कैंसल, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपको क्या करना था प्रूफ करना था। तो टेग्नामेंट्री में जो मूल चीजें हैं, सबसे पहला काम आप टेग्नामेंट्री में कोई भी क्वेश्चन लगाएं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबको साइन और कास में तोड़ दीजिए। सबको साइन और कास में तोड़ने का हमने तरीका भी आपको बता दिया है। अगर फिर भी जिसके समझ में नहीं आया है तो एक बार हम सब फार्मूले लिख दे रहे हैं। जैसे अगर कहीं साइन थीटा है तो इसका होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, अगर कहीं कास थीटा है तो इसका होता है 1 अपॉन सेक थीटा, अगर कहीं टैन थीटा है तो इसका हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या 1 अपॉन कॉट थीटा भी इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें कोसेक थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा का होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है 1 अपॉन टैन थीटा, या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे फार्मूले हैं कि जिससे हम हर एक वैल्यूज को साइन और कॉस में बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपको दे रहे हैं कुछ होमवर्क जिनको आपको घर से लगा के आने होंगे।
तो ये सातों क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस आपको पूरे सॉल्व करने हैं। और इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको हम कल वाले वीडियोज़ में आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो इसलिए सॉल्व सबको करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल फिर इसी टाइम मुलाकात होगी।